उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का अपना लेक्चर है चैप्टर 7 क्लास 12। टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन। वहां से स्टार्ट करूंगा मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। मैं लाइफ का ओरिजिन के पहले आपको बताऊंगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एनसीईआरटी बता रहा है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ बेटा? ये आज की अपनी पहली हेडिंग थी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी। एनसीईआरटी लिख रहा है अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो, और इसका जो थ्योरी है, इसकी थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए कौन सी थ्योरी का प्रयोग किया गया? आंसर है बिग बैंग थ्योरी। इसी बिग बैंग थ्योरी में देखिएगा, मैं इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा आगे। ओके, एनसीईआरटी बिग बैंग थ्योरी को बता रहा है कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, बड़ा विस्फोट। समझना, मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। ओके, चावल पकाए कुकर में, पक रहा है ना, तुरंत खाना नहीं खा सकते, बहुत गर्म है। अगर उसको पूरे रूम में से फैला दोगे तो मिनटों में ठंडा हो जाएगा। खाने की नहीं, ठंडे की बता रहा हूँ। तुरंत अगर उसमें बंद रहेगा एक जगह तो लंबे समय में ठंडा होगा, कम से कम आधा घंटा ले लेगा। और ऐसा फैला दोगे जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी लिख रहा है कि पहले अपना जो यूनिवर्स था वो एकदम ऐसे था, इसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ये सारी चीजें अलग अलग हो गई, और ऐसे होने से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। इसका हाई टेम्परेचर था, इसका छोटा, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। अब इसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, यानी कि एनसीईआरटी लिख रहा है इसमें कुछ गैसेस रिलीज हुई। कौन कौन सी गैसेस बेटा? हाइड्रोजन रिलीज हुई। आरसीओ नहीं, एक बार और देखा, एनसीईआरटी नहीं लिखा। एनसीईआरटी सबसे पहले दो गैसें रिलीज हुई, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दो गैसें रिलीज हुई, हाइड्रोजन और हीलियम। बात समझिएगा बड़े ध्यान से, ह्यूज एक्सप्लोजन से हाइड्रोजन और हीलियम निकला, इतना पता है ना। एनसीईआरटी ने इसको लिखा भी है, मुझे मिल नहीं रहा कहाँ लिखा, बस एक मिनट। हाँ हाँ, ओके। फिर उसके बाद ऐसे लिखा गैसेस कंडेंस हुई, लिखा ना। गैसेस कंडेंस होने से फिर कौन सी गैसें निकली? ओके, नहीं, हीलियम हाइड्रोजन पहले निकली थी। देख, जैसे कि कुछ चीज समझना, एक विस्फोट हुआ, जैसे चावल बनाए तो चावल जैसे फैलाए तो धुआं निकलना शुरू करता है, ऐसे ये चीज निकली। ऐसे बहुत तेज गर्म लावा, यू नो दैट मीनिंग ऑफ लावा। अब ये लावा जैसे जमीन में गिरा, जमीन में गिरा तो अब जमीन से कुछ गैसें निकली। ध्यान रखना, विस्फोट से गैसें अलग निकली, ह्यूज एक्सप्लोजन से दो गैसें निकली। और फिर एनसीईआरटी लिखा मेल्टन, इसलिए क्या कहीं सोलर सिस्टम मिल्की वे, एनसीईआरटी में कहीं लिखा है मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। एनसीईआरटी लिखा है मोल्टन मास कवर द सरफेस, पिघला हुआ लावा ने अर्थ के एरिया को कवर किया। उसके बाद कुछ गैस निकली, उन गैसेस का नाम है मीथेन, अमोनिया और वाटर। ये है ना, गैस फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में था बेटा? गैसेस फॉर्म में था, इतनी है ना। एंड हाइड्रोजन भी, याद रखना बेटा। अब ये कब गैसें आई? जो लावा था वो जमीन में गिरा, जमीन में गिरने से फिर कुछ गैसेस निकले। अब एनसीईआरटी लिख रहा है कि जो वाटर है वो हाइड्रोलाइसिस हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो वाटर, इसको हाइड्रोलाइज कौन किया? यूवी रेज, क्योंकि कुछ यहां से रेज भी निकली, उन रेज ने वाटर को हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोजन बनाया और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन फ्री फॉर्म की निकल उड़ गई, बचा जो ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा, इसके साथ नहीं, बेसिकली इन दोनों के साथ।
ये और ये, तो ये क्या बनेगा बेटा, वाटर कार्बन CH4 प्लस O2 क्या बना यहाँ पर, वाटर एंड कार्बन और सेकेंड में NH3 के साथ जुड़ के नाइट्रोजन और वाटर, यही है ना। एक बार और इसको बता रहा हूँ। अब ये केमिस्ट्री वाला है, मेरे को नहीं पता कैसे बैलेंस करते हैं इसको, बस मैं बायो के तरीके से लिख दूंगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठंडा कब हुआ, अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बनने से पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा हुआ। अच्छा एक चीज बताऊं, यदि ओजोन लेयर ना बनती तो पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा ना होता। एक गैस और पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो यूजफुल है या हार्मफुल है? यूजफुल भी है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस है ना, वो हटा दी जाए ना, अभी पृथ्वी का टेम्परेचर बिलासपुर में -21 हो जाएगा, -21 डिग्री सी बर्फ गिर जाएगी। शिमला का अब पूरी पृथ्वी में भाई सब जगह, तो खेती बाड़ी की डिस्टर्ब हो जाएगी, ओके ना। यानी कि वो अच्छा भी है बुरा भी है। चलिए, इस प्रकार से एनसीईआरटी बता रहा कि ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओके मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ में, अच्छा मैं 3 बुक के नाम लिख रहा हूं पहले। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और फिलोसफी जूलॉजी की, फिलोसफी जूलॉजी की ये लैमार्क, ये लाइफ का किसने लिखा, ओपेरेन, और स्पीसीज को डार्विन ने। ओके, इवोल्यूशन का टर्म किसने दिया, आइडिया किसने दिया, एवोल्यूशन स्पेंसर, किसने दिया, स्पेंसर, हॉर्बर्ट स्पेंसर एक वैज्ञानिक है, उसने ये टर्म्स दिया। एवोल्यूशन का शब्द किसने दिया, स्पेंसर, या ये आएगा आइडिया किसने दिया, स्पेंसर, डार्विन नहीं, डार्विन ने उस पर काम किया, टर्म्स उसी का है, स्पेंसर चाचा का, याद रहेगा ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ में आप पढ़ते हैं मिथोलॉजी, जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया पृथ्वी, भगवान जी इसने बनाया, फलाने जी ने, ढिकाने जी, कई प्रकार के भगवान है, हर भगवान अपना अपना बनाया। इसमें एक और थ्योरी आती है जो इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना, एबायोजेनेसिस। व्हाट इज एबायोजेनेसिस, हिंदी में बोल रहा हूं, सेल्फ बनना या नॉन लिविंग से लिविंग बनना। सेल्फ फॉर्मेशन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं स्वतः, सेल्फ किसी जीवन बनना, या नॉन लिविंग से लिविंग। आंसर है नॉन लिविंग से लिविंग। ध्यान सुनना, ए मतलब नहीं, बायो मतलब लाइफ, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था, याद है ना। इसे आप दूसरी लैंग्वेज में एक और नाम लिखते हैं स्पॉन्टेनियस थ्योरी, याद है ना, इसने पढ़ा उसको याद रहेगा। इसके एग्जाम्पल थे, जैसे यूरिन से स्कॉर्पियन बना, डंकी यूरिन से स्कॉर्पियन का बनना, मड से ईल बन गई, और जैसे कि चूहे, गंदगी से जुए बन जाए सिर में, ओके एक ध्यान से बताना इसका आंसर, इसको दिया किसने, वॉन हेलमन, सपोर्ट बाय देख, वॉन हेलमन ने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, आवाज नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंट किया चूहे वाला। उसने 21 डेज में ह्यूमन स्वेट से चूहे बनाए, बन गए थे, मैंने बताया था इसका एक्सपेरिमेंट। एक है जैसे पसीना से भीगा हुआ कोई शर्ट, उसमें कुछ गेहूं की बाली रख दी जाए तो 3 हफ्ते बाद उसमें चूहे बन गए। मतलब नॉन लिविंग से, पसीना नॉन लिविंग है, उससे लिविंग का बनना।
वॉन हेलमेट ने एक्सपेरिमेंट किया और उसको सपोर्ट कर दिया अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या देखा, चूहे वाला नहीं, इसने ईल देखा, मड से ईल बन रही है। एक बार किसी नील नदी, एक नदी का नाम नील, उसके किनारे ये बैठे हुए थे, देख शाम को जहाँ रुके कीचड़ ही कीचड़ था, तो रात को कुछ दिखा नहीं होगा, सुबह जगह कुछ ईल दिख गई, इसने कहा कीचड़ से बन गई, और चाचा ने बोल दिया, और ये एक प्रकार के बहुत बड़ा फिलोसफर थे, लोगों ने इसकी बात मानी और ये हो गया, ये ऐसे बन गया। इसके बाद दूसरा आता है बायोजेनेसिस। ये किसने दिया बेटा? देख, हाँ, इसमें हम लोग दो साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फ्रांसिस रेड्डी और दूसरा पढ़ेंगे लुइस पाश्चर। सबके एक्सपेरिमेंट याद है कि नहीं? रेड्डी ने क्या किया था, 3 कांच, हाँ, मछलियों को रखा है बॉक्स में, रेड्डी वाला एक्सपेरिमेंट ये था, याद होगा आपको, फिश रखा, एक ओपन है, एक पार्सली क्लोज था और एक फुली क्लोज था। यहाँ पर आके मक्खी आई, मक्खी इस मछली पे आई, बैठी, छोटे छोटे कीड़े पैदा हो गए, मक्खी ऊपर तक रही लेकिन उसके अंडे नीचे गिरे, अंडों से कीड़े बन गए और ये पूरी तरह से एकदम पैक था। तो इस मछलियों में कुछ भी कीड़े पैदा नहीं हुए, लार्वा नहीं बने। इसने बताया कि मछली नॉन लिविंग है, अगर नॉन लिविंग से लिविंग पैदा होना है तो तीसरे में भी पैदा होना चाहिए, जो कि नहीं हुए। ऐसा रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट दिया, लेकिन लोग इस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाए। इसके बाद एक और वैज्ञानिक का नाम आता है लुइस पाश्चर, जो अपनी सिलेबस में दिया, उसके एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखना, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इसने अच्छा, इसने क्या यूज किया वो ध्यान देना, ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, अच्छी बात आपको याद है, बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ। इसने 2 फ्लास्क लिए बेटा, 2 फ्लास्क, एक को ऐसे बंद करके रखा, एक ढक्कन लगाया, और ढक्कन कैसे था, जैसे हंस की गर्दन, तो इसको कहा गया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। दोनों में पहले दोनों बर्तन स्टेरिलाइज किए, यानी कि गर्म किए, गर्म करने से जितने इंसेक्ट हो गए वो मर गए। अब दोनों में भर गया शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यानी कि फंगी जल्दी हो जाता है। तो जो खुला वाला था इसमें फंगस डेवलप हो गई ओपन वाले में, और जो बंद था उसमें फंगी डेवलप नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ से पानी निकला, वो अरे गर्म किया ना, वो पानी यहाँ जाके ठंडा हो गया, डिपॉजिट हो गया, अरे हो जाएगा ना। अब पानी डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पर एयर नहीं आ पाई, एयर नहीं अंदर आई यानी कि लाइफ अंदर नहीं आई, तो अंदर फंगी पैदा नहीं हुई। फिर दोबारा इसने क्या किया, इसको तोड़ दिया, फिर कुछ दिन बाद हो गया। इसने कहा कि नॉन लिविंग से लिविंग पैदा हो ही नहीं सकते, हवा में कुछ होते होंगे, ये नहीं कहा बैक्टीरिया है। लुइस पाश्चर ने हालांकि बैक्टीरिया का भी काम किया है, एंटोन वॉन लीवनहॉफ के साथ कुछ इसका भी नाम आता है। तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? लीवनहॉफ, तो उसका नाम इसका आता है। तो इन्होंने कहा कुछ हवा में होंगे कुछ स्मॉल वाले बैक्टीरिया, उनसे ही पैदा हो सकता है, यानी कि लिविंग से ही लिविंग पैदा होगा। ये थ्योरी नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। इसको दिया दो सपोर्ट किया रेड्डी ने, सपोर्ट रेड्डी गिवन बाय पाश्चर। एक्सपेरिमेंट का नाम याद करना हो, कुछ नहीं। इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है पेंचपर्मिया थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? उस थ्योरी को ओरली बताऊं। पेंचपर्मिया थ्योरी कहती है अपन लोग इस गोला के नहीं है। कहां से आया बेटा? एनसीईआरटी लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू पेंचपर्मिया कि लाइफ किसी और स्पेस से आई है इन फॉर्म ऑफ स्पोर। तो ध्यान रखना, यूनिट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू पेंचपर्मिया स्पोर। मैं फिर से बोल रहा हूं, पेंचपर्मिया में। अच्छा एक और सर, पेंजेनिया, पेंजेनेसिस थ्योरी पढ़े हैं कभी? पढ़े हैं? किसने दिया? मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे को याद आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है रिवीजन में। हाँ, पेंजेनिस, पेंजेनिस, मैं बता रहा हूँ, वेट कर, मैं बता रहा हूँ, नाम तो सुना है ना, मैं बता रहा हूँ, वेट कर। रिवीजन से कुछ नई चीज़ें भी निकल के आएंगी जो आपके काम की होगी। सुनिए, बढ़िया हो जाएगा। मैं पहले पेंचपर्मिया बताऊँ, पूछा जाए पेंचपर्मिया के हिसाब से या अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ, आप बताएंगे स्पोर। ये बात तो आपको पता है। मैं आपको पेंजेनिस बता रहा हूँ। ये थ्योरी दी है 1871 1871 में गिवन बाय डार्विन। किसने दी? डार्विन। क्यों दी वो समझिए। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं। वेरिएशन एक शब्द है, वेरिएशन
म्यूटेशन से वेरिएशन आता है, लार्ज सिंगल स्टेप पढ़ा है ना। तो वेरिएशन पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था डार्विन, तो वेरिएशन को बाद में ऐड किया गया, वेरिएशन को बाद में ऐड किया गया। उसने वेरिएशन की अलग थ्योरी थी, उसे पैनजेनेसिस थ्योरी कहा। यानी याद रखना, पैनजेनेसिस थ्योरी गिवन बाय डार्विन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन। किस बेस पे है? वेरिएशन दिए है डार्विन, याद रहेगा ना। 1871। अच्छा ये बुक आती है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब लिखी गई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब लिखी गई? मैं लिख दे रहा हूं। जो लेमार्क की बुक है वो 09 में आई थी, फिलोसफी जियोलॉजी की 1809, 1859 यस 69 क्या है ये? 59। ये डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके याद रहेगा दोनों का डेट, हालांकि क्वेश्चन नहीं है फिर बता दिया। ओके इसके बाद एक और चीज है बेटा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बहुत खास स्पेशल है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से पहले एक चीज और आपको रिकॉल कराऊं, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इसके हिसाब से 3 नियम थे कि पृथ्वी का उम्र 4000 वर्ष है, पढ़े थे ना। लाइफ ऑफ अर्थ ओनली 4000 इयर्स एंड दूसरा नियम हम ऐसे ही बने थे, तीसरा ऐसे ही रहेंगे। हालांकि वो पता नहीं कौन सा बुद्धू साइंटिस्ट था, मकान बनाया बेवकूफ सारे। चलिए ओके ओके, ऐसा कौन है 4000 साल, हमारे कृष्ण भगवान हो गए 5670 साल के। चलिए अब है बेटा अगला है भाई, ये ध्यान सुनना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या मॉडर्न एवोल्यूशन या केमिकल एवोल्यूशन, तीनों एक ही नाम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन या मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी, तीनों एक ही है। गिवन बाय एआई ओपेरेन हाँ एंड जेबीएस हेल्डेन। तो वैज्ञानिक अलग अलग देश के थे, एक रूस से और दूसरा इंग्लैंड से, पता है ना। इंग्लैंड से थे अपने ये हेल्डेन साहब, जिसने इंडिया में किया कि सिटीजनशिप ले ली थी, पूरी में रहे पूरी जिंदगी, यही तो जगन्नाथपुरी नमस्ते। एंड एक एआई ओपेरेन है, ये रशियन साइंटिस्ट, इसको पढ़ लेना बेटा अच्छे से। इन्होंने बताया, अच्छा इनके हिसाब से लाइफ कहां से बनी आप बताएंगे? इन ऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल से। नॉन लिविंग होता है इनऑर्गेनिक, यानी कि इनका बेस भी यही था कि नॉन लिविंग से लिविंग बना, मॉडर्न जो पहले वाली आई थी। लेकिन इन्होंने कहा नॉन लिविंग सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल से लाइफ बनी। सिंपल मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, डीएनए, फलाना ढिकाना। सबसे पहले सिंपल आए, फिर कॉम्प्लेक्स। अच्छा सिंपल को कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में कितने एन होते हैं? 1। एडेनिन में कितना एन है? 1। अब ऐसे कुछ आप और भी नाम पढ़े, ग्लूटामिक एसिड है ना, किसी में 2 एन है, किसी में 3 एन है। जो 3 एन है वो नहीं बना था। ये कहाँ मिलेंगे? एन एन वाली जो बात बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा चैप्टर टॉपिक, उसमें फेट ऑफ अमोनिया एक हेडिंग है, लास्ट में इनका बहुत डिटेल दिया, अच्छे से अच्छे उसको नहीं समझ सकते, ऐसा टॉपिक है वो। अच्छा टॉपिक मुझे जस्ट याद आया, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप फेट ऑफ अमोनिया समझ पाए। देखो विश्वास का मैं, लेकिन समझ लिया, मैं मान लिया टफ है। अगर उसको डीप तक जाके पढ़ोगे तो टफ है, ऊपर ऊपर करके आ गए तो ठीक है इंसेटी में तो आप पढ़ लेंगे वो सारी चीजें। तो आपको मिलर के एक्सपेरिमेंट याद है ना? स्टैनली मिलर ने क्या किया था बेटा? एक छोटा लिया, एक बड़ा लिया। ये 2 लीटर मानो, ये 5 लीटर का, इसमें पानी भर दिया, इसको बॉइल किया, यहां से गैस निकली, इसमें ले आए। समझ रहे हैं ना चीजों को? यहाँ पर 2 वो लगा दिए इलेक्ट्रोड, प्लस माइनस, दोनों को स्पार्किंग किया, जिससे कि टेम्परेचर, अच्छा कितना टेम्परेचर था इसका? यहाँ पर 3 गैसें भरी। कितनी गैस भरी? 3। एक थी ये, एक H2 और एक बेटा, इसका रेशियो क्या है ये बताइए? कौन 2 है, कौन 1 है? मैंने बताया था ऑड इवन।
अब जैसे ये इसका 2 रख लो, इसका 2 रख लो, इसका 1 रख लो। अरे भाई जो 3 है उसका 1 ही होगा। अरे ऑडियंस मिलती है ना, बस ऐसे मैंने हिसाब लगा के याद किया था, मुझे नहीं बोला। कभी कभी होता क्या, एच ऊपर लिख देता या NH3 ऊपर, भुला जाओगे, याद कर लेना। ऑड और इवन इवन, ओके ना। 3 के साथ 1 जोड़ना है, 2 उनके साथ है, याद हो जाएगा ना। NH3 क्या है? अमोनिया। आप बाथरूम जाते हैं, बदबू किस चीज की? अमोनिया की। अमोनिया का इशारा नंबर 1, तो 1 नंबर 1%। जैसे याद करना वैसे याद करो, जैसे याद करना वैसे याद करो, आपकी इच्छा। चाहे ऑडियन से याद करो, चाहे 1 नंबर 2 से याद हो जाएगा। क्लियर?